हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ और आसन जो हम लोग वज्रासन से करते हैं। वज्रासन सीरीज का 2 वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे वज्रासन सीरीज के आगे के आसन जो कि हम लोग करते हैं। वज्रासन सीरीज में जो है वो बहुत सारा आसन होता है, मतलब बैठकर जो हम लोग आसन करते हैं ना, उसमें 2 सीरीज करते हैं। एक वज्रासन करते हैं, एक दंडासन करते हैं। तो दंडासन सीरीज का भी हमने वीडियो बनाया है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। और यह है हमारा वज्रासन पोज। वज्रासन किस तरीके से सही तरीके से बैठने का मतलब वज्रासन में सही तरीके से कैसे बैठा जाता है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई हूँ, तो जाकर ज़रूर देखिए। तो आज हम लोग सीखेंगे वज्रासन सीरीज का और जो इम्पोर्टेंट आसन है उसे। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज बाल आसन, जिसे हम लोग चाइल्ड पोज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग वज्रासन में इस तरीके से बैठेंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं हैं तो इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग दंडासन से। तो पैर दोनों आगे रहता है और इस तरीके से ये दंडासन का एक्टिव मोड है। तो दंडासन में से हम लोग पहले क्या करेंगे, वज्रासन में आएंगे। तो इस तरीके से घुटनों से पैरों को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम लोग दोनों घुटनों से मोड़कर इस तरीके से अपने इस पे बैठेंगे। एड़ी पे नहीं बैठना है, यहाँ पे हम लोग वी शेप बनाते हैं, उस पे बैठना है। और किस तरीके से बैठना है मेरे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है योगा करके, वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है योगा से रिलेटेड, तो उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैठते हैं और उसके बाद हम लोग दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाते हैं। इस तरीके से सांस को छोड़ते हुए हम लोग धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकेंगे। अगर आप नए हैं और आपके डायरेक्ट नहीं झुक पाते हैं तो आप थोड़ा सा पैरों में इस तरीके से गैप बना सकते हैं, हल्का सा गैप बनाकर आप झुक सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर झुकेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे। हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे और अपने ललाट को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। माथे को लगाना है, हाथों को ढीला छोड़ेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे और बिल्कुल इस तरीके से हम लोग रिलैक्स करेंगे। जितनी देर आप चाहें उतनी देर इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। वापस आने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से ले जाएंगे। सांसों को भरते हुए हम लोग हाथों को इस तरीके से धीरे 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 कान से सटाकर रखेंगे और वापस आएंगे और वापस वज्रासन में आकर इस तरीके से हम लोग विश्राम करेंगे। एक बार गहरी लंबी सांस भरेंगे, फिर गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। तो ये था बाल आसन। अगला जो आसन हम लोग करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वज्रासन में अपने दोनों पैरों के बीच में स्पेस बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग गैप बनाएंगे, जैसे हम लोग शशांक आसन में करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सांसों को लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। इस तरीके से हाथों ऊपर ले जाएंगे। पहले दाएं हाथ को ले जाएंगे, फिर पीछे की ओर इस तरीके से ले जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए। सांसों को लेते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए पीछे। इस तरीके से बस हाथों को क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे इस तरीके से। नज़र सामने, गर्दन सीधी, बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे इस तरीके से बस क्रॉस करवाएंगे। मैं पीछे से भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप इसमें रह सकते हैं। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले जो हाथ बाद में गया है उससे हम लोग ऊपर करेंगे, सांसों को लेते हुए, फिर सांसों को इस दूसरे हाथ को ऊपर करेंगे, फिर आकर इस तरीके से नॉर्मल वज्रासन में आके रिलैक्स करेंगे। मैं पीछे से आपको करके दिखा देती हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, वज्रासन में इस तरीके से जब बैठे हुए हैं तो इस तरीके से बैठना है। दोनों पैरों का जो अंगूठा है इस जो बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। पैरों में थोड़ा सा हम लोग गैप देंगे इस तरीके से। पहले दाएं हाथ को उठाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे, फिर बाएं हाथ को उठाकर सांसों को छोड़ेंगे। बस इस तरीके से हम लोग इसे क्रॉस करवाएंगे और थोड़ी देर इस स्थिति में हम बने रहेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप इसमें रह सकते हैं। जितना देर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये है हमारा उत्तान मंडूकासन।
वापस आने की स्थिति में पहले हम लोग जो हाथ ऊपर है उसको वापस लाएंगे, फिर जो हाथ अंदर है उसको भी वापस लाएंगे, फिर वज्रासन में आकर हम लोग रिलैक्स करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा उत्तान मंडूकासन। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वो है कूर्मासन, जिसे हम लोग कछुआ आसन बोलते हैं। तो कूर्मासन करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग वज्रासन के इस तरीके से एक्टिव मोड में आएंगे, अपने दोनों हाथों में इस तरीके से फैलाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की ओर करेंगे मुट्ठी को। हाथों को इस तरीके से अपने चेहरे के पास लेकर आएंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग आगे की ओर झुकेंगे हाथों के साथ इस तरीके से, कमर से झुकेंगे, कमर पीछे वाला पार्ट उठना नहीं चाहिए, जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। इसमें आने के बाद अपने गर्दन को आगे इस तरीके से निकालेंगे, जैसे कछुआ जो है अपना गर्दन निकालता है उस तरीके से। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर इसमें आप रह सकते हैं, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, जितनी देर आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वापस आने की स्थिति में हम लोग पहले अपने सर को पीछे लाएंगे, गर्दन को, फिर सांसों को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर हम लोग वापस इस तरीके से आकर रिलैक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था वज्रासन सीरीज़ का आज का 3 आसन। पहला तो था हमारा बाल आसन, जिसे हम लोग चाइल्ड पोज करते हैं, उत्तान मंडूकासन, और तीसरा था अपना कूर्मासन। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।